बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये कनाडा में हेलोवीन डे मनाया जा रहा है। ये 31 अक्टूबर को होता है। तो मैंने सोचा थोड़ी इसकी इंफॉर्मेशन उर्दू और हिंदी में भी आप लोगों को दूँ कि काफ़ी फ्रेंड्स ने पूछा था कि ये क्या है जो आप लोग यहाँ हैं, तो बताएं कि इसकी क्या रीज़न है और ये कैसा इवेंट होता है। तो ये बेसिकली नियर अबाउट 2000 ईयर पुरानी रवायत है इसकी। और जब वेदर चेंज होता है यानी मौसम बदलने लगा है, जैसे अब ये 31 अक्टूबर है तो इसके बाद सर्दी की रातें हैं और ठंड हो जाएगी और स्नो आ जाएगी। तो उस वक्त उस ज़माने में ये सोचा जाता था कि जो नुकसान पहुंचाने वाली रूहें हैं वो आती हैं, तो उनके असरात से बचने के लिए एक थिंकिंग है उनकी कि अगर हम अपने घरों में ये हंटेड हाउस वाला सीन क्रिएट कर लेंगे तो हम उससे महफूज रहेंगे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है पम्पकिन। उसमें डिफरेंट शेप्स के फेसेस बना के तो इन्होंने रखे होते हैं। रात को उसमें कैंडल्स जलाते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें आ जाते हैं स्कैरी एनिमल्स, जिसमें बैट्स होती हैं, वेप होते हैं, नेट होते हैं और कौवे, बिल्लियाँ और इस टाइप की चीज़ें। तीसरी जो चीज़ है जिसको ज़रूर इसमें ये कॉस्ट्यूम में या वैसे इसे पहना जाता है वो है विचेस, यानी चड़ेलें, इन जो ब्रूम पे बैठ के उड़ती हैं इस टाइप की, कि वो पावरफुल होती हैं। तो चलें जी, ये भी अगर दिखाई जाएंगी तो वो जो हार्मफुल वाली रूहें हैं हमारे घरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और यहाँ नॉर्मली ये होता है कि ये चीज़ें, इस इवेंट को बहुत ज़ोरों शोर से मनाया जाता है और सारी शॉप्स भर जाती हैं इसकी शॉपिंग के लिए चीज़ों से। ये रैट्स हैं और बाकी चीज़ें, यानी हर घर के जो लॉन में लोगों ने बिल्कुल ऐसे कब्रिस्तान टाइप हंटेड हाउस का नक्शा बना दिया होता है मोस्टली ज़्यादातर घरों में। और देखने में वो देख के हंसी भी आती है, लेकिन आजकल के ज़माने में ये एक ऐसा इवेंट बन गया है जो कि इंजॉयमेंट वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ट्रिक एंड ट्रीट, यानी छोटे छोटे बच्चे पहले वक्तों में कहते हैं जी, जो पुअर लोग थे वो वेदर चेंज होता था तो उनके हालात मुश्किल में होते थे, तो वो दूसरों के घरों में जाके के फसलें उन्होंने काट ली होती थी तो उनसे जाते थे कुछ अनाज वगैरह मांगने। तो अब ये चीज़ चेंज हो के बच्चों में आ गई है। बच्चे डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनते हैं और हाथ में छोटी छोटी बाल्टियाँ, स्केरी सी पम्पकिन बने हुए ऊपर या वैसे भी जैसे, तो वो जाके हर घर में से कैंडीज़ मांगते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कोरोना है तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इतना ना करें, लेकिन सारी चीज़ें आई हुई हैं उसी तरह, लोग आपस में अपने घरों में कर लेंगे। तो ये है कि अब ये इवेंट जो है ये उस तरह एक रवायती तौर पे नहीं है। ये जस्ट अब एक फैशन समझ लें, एक ऐसे इंजॉयमेंट का ज़रिया समझ लें। लोग अपने घर को स्केरी बनाते हैं, खुद खाने बनाते हैं और साथ कपड़े ऐसे पहनते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। और स्पेशली ये अमेरिका कनाडा इस साइड पे ये क्रिसमस के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा शॉपिंग वाला इवेंट है जिस पे लोग शॉपिंग करते हैं और मस्ट करते हैं कि इसको उन्होंने सेलिब्रेट करना होता है। तो इस दफ़ा भी लोगों ने मास्क के काफ़ी वैरायटी आई हुई थी स्कैरी किस्म के, और रात को भी फिर इसमें कॉस्ट्यूम पहन के लोग जो हैं वो काफ़ी पार्टी भी करते हैं। खाने भी ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें खोपड़ियाँ और इस टाइप की नेट वेब यानी मकड़ियाँ आर्टिफिशियल ऊपर लगाई होती हैं। यानी एक ऐसा एक है कि जी पहले वक्तों में तो ये था जी बुरी रूहों से बचने के लिए कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन अब ये सारे इस पे पैसा अगर लगा रहे हैं, काफ़ी महंगी चीज़ें होती हैं, कॉस्ट्यूम बड़े महंगे महंगे, लेकिन लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं। एंड पे मैं अपने हाउस के जो मैंने देखे थे, मैंने छोटे से क्लिप्स बनाए थे, वो भी शेयर किए हुए हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। जस्ट फॉर इन्जॉयमेंट है और तो इसमें कुछ भी नहीं है। शॉप्स भरी होती हैं आजकल इन चीज़ों से, और ये पूरा का पूरा एक इवेंट आता है ना तो उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं।
तो उसके बाद फिर अब ये ख़त्म होगा तो एकदम ये सारे काउंटर जो हैं ये इनसे क्लियर हो जाएंगे। फिर क्रिसमस की सारी सजावट लगा देंगे। कुछ चीज़ें बहुत महंगी हैं, कुछ सस्ती भी हैं। डॉलर स्टोर से इधर उधर से भी लोग ले लेते हैं। कॉस्ट्यूम होते हैं, मेकअप करते हैं, स्केरी भी करते हैं, अच्छा मेकअप भी करते हैं। यानी पुरानी जो प्रिंसेस हैं उनकी गेटअप बना दिया, प्लास्टिक की खोपड़ियाँ और फुल स्केलेटन और बोन्स और ये सारी चीज़ें हर तरफ आपको मिलेंगी। ये हम गए थे शॉपिंग के लिए तो वहाँ ये ना वो स्केरी सी डॉल वो बोल रही थी और साथ ये सारा कुछ और मेकअप और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके साथ वो ट्रीट के लिए जो चॉकलेट्स हैं उसके बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं और वो बड़ी मुनासिब कीमत में 50-60 पीसेस वाला $5-6 का होता है कि बच्चों में बांटने के लिए। यानी बच्चे जो हैं वो गेटअप बना के एक दूसरे के घरों में जाते हैं और कहते हैं हमको दें कुछ, नहीं तो हम जिन हैं। तो वो फिर उनको कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ और ये चॉकलेट्स देते हैं। रात को जो खाना वगैरह बनाते हैं उसमें ये लोग पम्पकिन की पाई या वैसे उसको ज़रूर बनाते हैं और बच्चे जो हैं वो इस इवेंट को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, बड़े भी बच्चे भी। इवन स्कूल्स में भी यहाँ मनाया जाता है और बच्चों को परमिशन होती है कि वो कॉस्ट्यूम पहन के चले जाएं और टीचर्स ने भी पहने होते हैं। और बाद में बच्चों को मूवी वगैरह कोई फ़नी उस टाइप की दिखाई जाती हैं। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं होती कि ज़रूर पहने, लेकिन यह है कि पहनते यहाँ हैं लोग। मुझे उम्मीद है आपको ये फ़नी सा जो आज का व्लॉग है ज़रूर पसंद आएगा। मैं जब नई नई यहाँ आई थी तो मुझे तो इनको देख के बड़ी हंसी आती थी और स्पेशली जो घर है अभी मैंने नेक्स्ट वो बनाए हुए हैं, ये मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स में थे मैंने उनके बना ली थी जाके। तो तकरीबन हर घर ही ऐसा होता है कि उसमें से किसी के लॉन में से खोपड़ी निकली हुई है, किसी में कोई बाजू निकले हुए हैं, हड्डियाँ निकली हुई हैं ऐसे जैसे मुर्दे। बस उस ज़माने से उनके से उन्होंने एक ट्रेंड था ना जी, जो बुरी रूहें हैं वो घरों में आती हैं तो हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो हम आगे से ऐसे घर को सेटअप कर देते हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता, ये ऑलरेडी भूतों का ही घर है। और बड़े महंगी शॉपिंग है इसकी, कोई ये नहीं है कि सस्ती चीज़ें होती हैं, महंगी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये लोग लेते हैं और करते हैं इसको एंजॉय। इस दफ़ा ज़रा उस तरह नहीं है, लेकिन पहले ये होता है कि लोग जो हैं वो कॉस्ट्यूम पहन के सड़कों पे भी निकलते थे और बाहर भी गलियों में इधर उधर नज़र आ जाते थे। तो इस दफ़ा कोरोना की वजह से ये है कि घरों में ही है जो कुछ भी है। और जो मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं उधर जो खाने हैं वो भी इस टाइप के होंगे कि वो स्केरी बनाए होंगे कि स्पेशल उनके ऊपर भूत और जिन्नों की शक्लें और ये पाई और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ड्रोनी खाने पीने वाली भी तैयार की होती हैं। यानी एक इवेंट को पूरा उन्होंने अपने लिहाज से सेटअप भी किया हुआ है और इसे एंजॉय भी करते हैं।
मुझे उम्मीद है ये व्लॉग आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इसको देख के एंजॉय भी करेंगे। जस्ट फॉर फन है। और रात को जो लाइटिंग है ये बड़ी स्केरी सी हुई होती है, और घरों के पास से जब गुज़रते हैं कार्स पे तो बड़ा ऐसे डरावना सा ख्याल आता है, लेकिन अंदर जो है वो पार्टी हो रही होती है और वो अपना एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। वो भी इसको जस्ट फॉर फन ही करते हैं। और लेकिन यह है कि यहाँ इसे बहुत एहतमाम से मनाया जाता है। खाने बनाए जाते हैं और हर तरफ बस हड्डियाँ, खोपड़ियाँ और इस टाइप की लुक वाली चीज़ें नज़र आएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी कि दरअसल हैलोवीन का है क्या और क्यों मनाते हैं ये। लेकिन अब तो ये जस्ट फॉर फन है। फिर किसी नई वीडियो, रेसिपी या व्लॉग के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा। स्टे हैप्पी और स्टे ब्लेस्ड।